आइए स्पेंसर और उसकी वैचारिकी का अध्ययन करते हैं। यदि चैनल का रिवीजन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसका मत है कि उद्विकास एक सीधी रेखा में न होकर अनुव्रत वक्र रेखा के रूप में होता है, पैराबोलिक कर्व के रूप में होता है। लेस्ली वाइट का। जिस समय स्पेंसर के विचारों में परिपक्वता आ रही थी तब इंग्लैंड में कैसी स्थिति थी? सुधारवादी आंदोलन अपने उग्र रूप में था। किस प्रकार के परिवार में एक व्यक्ति का विवाह एक स्त्री से होता था परंतु वह परिवार में विवाहित सभी स्त्रियों से यौन संबंध रख सकता था? सिंडे-स्मियन परिवार। सिंडे-स्मियन परिवार में किसका मत है कि सामाजिक उद्विकास में मानव का प्रयत्न महत्वपूर्ण होता है? मैकाइवर एवं पेज का। किस युग में अनेक भौतिक व अभौतिक आविष्कार हुए तथा कला, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान सभी में अभूतपूर्व प्रगति हुई? सभ्यता का उच्च स्तर। स्पेंसर में मानवीय दृष्टिकोण तथा संवेदना का विकास कम क्यों हो सका? आजीवन अविवाहित रहने के कारण। किसमें चेतनात्मक एवं भावात्मक संस्कृति का मिश्रण होता है? आदर्शात्मक संस्कृति। किस ग्रंथ के प्रकाशन के समय स्पेंसर 30 वर्ष की आयु का था? सामाजिक स्थिति शास्त्र। कौन 83 वर्षों तक जीवित रहा और निरंतर कार्यरत रहते हुए 1903 में उसकी मृत्यु हो गई? स्पेंसर। स्पेंसर के अनुसार शक्ति के कितने स्वरूप हैं? 2 स्वरूप हैं, पदार्थ और गति। उद्विकास के दौरान वस्तु के किन गुणों में परिवर्तन आ जाता है? आंतरिक गुणों में। सामान्यीकृत सार्वभौमिक कानून व्यवस्था तथा प्रजातांत्रिक चयनित नेतृत्व जिसमें सदस्यों का नीति अभिमुखन की दृष्टि से समर्थन सम्मिलित है। आधुनिक समाजों की संरचना के लिए क्या है? अत्यंत मूलभूत उद्विकासीय सामान्य तत्व। उद्विकासी दृष्टिकोण से हम किसका अध्ययन कर सकते हैं? विभिन्न समाजों में घटित होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का। आधुनिक समाजों की संरचना के लिए अत्यंत मूलभूत उद्विकासी सामान्य तत्व कौन सा है? जिसमें संस्थागत एजेंसियां सम्मिलित हैं जो धार्मिक परंपरा से स्वतंत्र हैं। सांस्कृतिक वैधता। किस अवस्था में भाषा के प्रयोग एवं पढ़ने लिखने के कारण संस्कृति का संचरण सरल हो गया? सभ्यता की निम्न अवस्था। सभ्यता की निम्न अवस्था। सभ्यता की निम्न अवस्था में भाषा का प्रयोग के कारण संस्कृति का संचरण सरल हो गया था। कौन 19वीं सदी के अंतिम दशकों में सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय बुद्धिजीवी थे? स्पेंसर। किस युग में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संगठनों में व्यवस्था आई? सभ्य अवस्था का मध्य स्तर। सभ्य अवस्था का मध्य स्तर। किस पुस्तक में लिखा है कि समाज का निरंतर विकास होता रहा है? जाति वर्गों का जन्म में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में डार्विन ने लिखा। समाज का विकास जेमिन सॉफ्ट से जैसल सॉफ्ट की ओर किसने माना है? टॉनीज ने। सहेलिंस ने उद्विकासीय प्रगति के किन आधारों या विशेषताओं का उल्लेख किया है? 3 आधारों या विशेषताओं का उल्लेख किया है। ये हैं: 1. सांस्कृतिक संगठन के निर्माण और उसे बनाए रखने वाली शक्ति में संपूर्ण परिवर्तन आ जाता है। 2. निम्न स्तर से उच्च स्तर के एकीकरण की ओर गमन। 3. चहुमुखी अनुकूलनशीलता में प्रगति। बहुरेखीय उद्विकासवाद का जन्म किसकी आलोचना के रूप में हुआ? समरेखीय उद्विकासवाद की आलोचना के रूप में। स्पेंसर के अनुसार समाज में पूर्ण नैतिकता का विकास कब होगा? समाज के उद्विकास की अंतिम अवस्था में। विभिन्न स्थानों पर समान रूप से उद्विकास का कारण क्या है? मानव की मानसिक एकता। किसने उद्विकास के सिद्धांत की विवेचना की है? स्पेंसर ने। कौन सा समाजशास्त्री प्राणीशास्त्र यानी जीवशास्त्र का उद्भट विद्वान था? स्पेंसर। किसके अनुसार सभी विज्ञान अंतः संबंधित हैं? स्पेंसर और कॉम्टे। एडम स्मिथ, उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1790 में। कौन सार्वभौमिक उद्विकासवादी विचारक हैं? स्पेंसर। स्पेंसर हॉस्किन के संपर्क में कब आया? 1848 में। कब आया? 1848 में। किस अवधारणा में ऐतिहासिक प्रमाण जुटाने में कठिनाई है? उद्विकास की अवधारणा में। उद्विकास की अवधारणा में ऐतिहासिक प्रमाण जुटाने में कठिनाई होती है।
स्पेंसर का संपर्क अनेक विद्वानों, साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों से कब हुआ? इकोनॉमिस्ट नामक पत्र का उपसंपादक हो जाने पर। किसने आधुनिकीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है, यह सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें कम विकसित समाज ज़्यादा विकसित समाजों की विशेषताओं को ग्रहण करते हैं। लर्नर ने। स्पेंसर के विचारों पर किसका गहन प्रभाव पड़ा था? परिवार की दशाओं का। किसका गहन प्रभाव पड़ा था? परिवार की दशाओं का। कौन सामाजिक उद्विकास के सतत और रेखीय क्रम को स्वीकार नहीं करते, फिर भी उद्विकास के 3 स्तरों आदिम, माध्यमिक तथा आधुनिक में भेद करते हैं? पार्सन्स। वर्तमान में कौन सा सिद्धांत अपनी उपयोगिता खो चुका है? समरेखीय उद्विकास का सिद्धांत। किसके अनुसार जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती वरन परिवर्तन की एक दिशा भी होती है, तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। मैकावर एवं पेज। माल्थस कौन था? इंग्लैंड का जनसंख्या शास्त्री। उद्विकासी दृष्टिकोण के पीछे कौन कौन सी अवधारणाएं छिपी हैं? स्वावयवी उद्विकास और संरचनात्मक प्रकार्यात्मक की दार्शनिक अवधारणाएं। संस्थागत आदर्शात्मक व्यवस्था में कब परिवर्तन आता है? जब माध्यमिक समाज जब आधुनिक समाज में परिवर्तित होता है तब। माध्यमिक समाज जब आधुनिक समाज में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? संस्कारात्मक आदर्शात्मक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। किस स्तर में वस्तु विनिमय होने लगा था? बर्बर अवस्था का मध्य स्तर। बर्बर अवस्था के मध्य स्तर में वस्तु विनिमय होने लगा था। किसने लिखा है कि प्रारंभ में कोई भी सामाजिक संगठन अस्पष्ट होता है? स्पेंसर। किसने विश्व की 20 संस्कृतियों का अध्ययन कर उनके उद्विकासी इतिहास का उल्लेख किया है? अंग्रेज इतिहासकार अर्नोल्ड टाइनबी। पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्टोरी में। किस स्तर में यौन संबंधों में निश्चितता आने के कारण परिवार का स्वरूप स्पष्ट होने लगा था? बर्बर अवस्था का मध्य स्तर। बर्बर अवस्था का कौन सा स्तर? मध्य स्तर। कोई भी समाज या संस्कृति उद्विकास के किस स्तर पर है, इसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए? इस आधार पर कि वे किस अवस्था को पार कर चुके हैं। सामाजिक जीवन में भिन्नता का गुण किस कारण से पनपा? श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण। श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण सामाजिक जीवन में भिन्नता का गुण आया। इंग्लैंड के सुधारवादी आंदोलन के प्रति स्पेंसर के चाचा का कैसा रुख था? स्पेंसर के चाचा टॉमस इसके समर्थक थे। किसके अनुसार सभी सभ्यताएं विकास के समान स्तरों से गुजरी हैं? स्पेंगलर। कौन सा उद्विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? भौतिक उद्विकास। भौतिक उद्विकास किससे किस ओर होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। स्पेंसर के अनुसार उद्विकास में मनुष्य किस अवस्था से सामाजिक बन गया? समूहवादी से सामाजिक बना या बन गया? स्पेंसर किससे अत्यंत प्रभावित था? जॉन स्टुअर्ट मिल से। स्पेंसर जॉन स्टुअर्ट मिल से अत्यंत प्रभावित था। अगर चैनल का रिवीजन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।